हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो न्यू एसबीटी का ऑब्जेक्टिव बुक है उसका अगला पार्ट, जो कि बिहार के और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था स्टॉकहोम में, और कब? तो 1972 में। प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में। और पहली बार जो पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, वो मनाया गया था 1973 में। और पहली बार कहेगा कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कहेगा तो मनाया जाता है 22 मार्च को। 3 नंबर हो जाएगा, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन को संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था कनाडा में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें जो वायु है ये जैविक घटक का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? तो ये अजैविक घटक का भाग है। बाकी हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सभी जैविक घटक का भाग है। 5 नंबर हो जाएगा, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज और कूलर से निकलता है। ओजोन परत हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण पराबैंगनी किरण से बचाती है। आगे देखेंगे CO क्या करता है? तो CO जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ये उसे ब्लॉक कर देता है, जिसमें मानव शरीर को सांस लेने में दिक्कत आती है। 6 नंबर हो जाएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल 1987 में कनाडा में हुआ था। और पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहेगा तो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? क्योटो जो सम्मेलन था ये हुआ था 1997 में। कहाँ पे? तो जापान में। और इसके तहत जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल कहेगा प्रभाव में कब आया था? तो 2005 में आया था। सम्मेलन हुआ था 1997 में और प्रभाव में आया 2005 में। आगे देखेंगे, पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? तो पारा के प्रदूषण से प्रभावित अंग हो जाएगा मस्तिष्क। और पारा के अधिकता से कहेगा कि जल में पारा के अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाता रोग होता है। और पहली बार मिनीमाता रोग किस देश में देखा गया था? तो जापान में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी 2002 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी 2004 में, और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 में, और ये किया गया था कनाडा में। और कहेगा कि पहली बार वन नीति कब लाया गया था? तो 1988 में लाया गया था। पहली बार वन नीति 1988 में लाया गया था। और पहली बार कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया था 1988 में। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं इसलिए आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया था 1988 में। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1985 में। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ था 1985 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। ध्यान से देखिएगा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और सिडबी का गठन हुआ था 1990 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। 12 नंबर है, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे एजी टांसले। परितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, और ये किए थे 1935 में।
पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे रीटर, कब? 1865 में। और मान्यता प्राप्त किए थे अर्नेस्ट हैकेल 1869 में। ग्रीन पीस कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस का पहली ग्रीन हाउस जो गैस है पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर किए थे। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ 1986 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। आगे देखेंगे 14 नंबर है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी हो जाएगा महासागर। और सबसे बड़ा भी कहेगा पारिस्थितिकी कौन सा हो जाएगा? तो महासागर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और विश्व जल दिवस कहेगा तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व वन दिवस कहेगा तो 21 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा परितंत्र। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? नदी में जल प्रदूषण की जो माप की जाती है तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। और इसकी माप किया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत। राष्ट्रीय जल नीति कब लाया गया था? राष्ट्रीय जल नीति लाया गया था 2002 में। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और पहली बार मनाया गया था 1973 में पहली बार मनाया गया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 से। और क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1997 में। और विश्व पृथ्वी सम्मेलन पहली बार 1992 में हुआ था। 20 नंबर हो जाएगा पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक हो जाएगा CO2। और संगमरमर से बनी इमारत को हानि कौन पहुंचा रहा है? तो ये हो जाएगा SO2। और CFC ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। 22 नंबर हो जाएगा वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा उदर। और TB कहेगा किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। मेनिंजाइटिस जो रोग है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और ल्यूकेमिया ये रक्त को प्रभावित करता है। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो CO2 को कम करना, यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। और क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में जापान में। और ये प्रभाव में कब आया था? 2005 से। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। 25 नंबर हो जाएगा प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी कि पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार रीटर किए थे 1865 में। और अर्नेस्ट हैकेल किए थे 1869 में। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में एजी टांसले किए थे। जीव विज्ञान के पिता का कौन हो जाएंगे? तो अरस्तु हो जाएंगे। आगे देखेंगे 26 नंबर है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो ये किए थे जोसेफ फोरियर ने। कब? तो 1824 में। पहली बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किए थे जोसेफ फोरियर 1824 में। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस मनाई जाती है 21 मार्च को। और विश्व कहेगा कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 28 नंबर हो जाएगा विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक से। विलुप्त हो रहे प्राणियों को दर्शाया जाता है रेड डाटा बुक में। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा
20वें जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और 20वें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 30 नंबर है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये लागू किए थे 1986 में। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। पहली बार पृथ्वी सम्मेलन 1992 में और भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। 31 नंबर है, 20वें पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20वें पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 20वें पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 20वें पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 20वें पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 20वें टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर। और थल सेना दिवस कहेगा तो 15 जनवरी। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है ये हो जाएगा ग्रीन पीस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। और UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। यूनेस्को का गठन हुआ था 1946 में। 33 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र कहेगा तो लखनऊ में है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो पुणे में है। और बोस अनुसंधान केंद्र ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलोर में। और राष्ट्रीय संतरा अनुसंधान कहेगा तो नागपुर में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो पुणे हो जाएगा। और बोस अनुसंधान केंद्र कोलकाता हो जाएगा। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो जो संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है इसको सबसे अधिक हानि पहुंचा रहा है SO2। एग्जाम्पल में कहेगा तो आगरा के ताजमहल हो जाएगा। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आ जाएंगे आपको कवक और जीवाणु। अपघटक के अंतर्गत आ जाएंगे कवक और जीवाणु। सफाई कर्मचारी भी अपघटक के अंतर्गत आते हैं। विषाणु के खोज 1892 में किए थे यूनेस्को जो कि रूस के वैज्ञानिक थे। जीवाणु के खोज कहेगा तो 1776 में हुआ था और ये किए थे लीमेनहॉक। आगे देख लेंगे, ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को प्राण वायु की संज्ञा दी गई है। और इसमें ग्रीन हाउस गैस के कारक हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन। 20वें आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 20वें आर्द्र भूमि दिवस कहेगा तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसी होती है? तो ऊर्जा के जो पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। ऊर्जा के पिरामिड कहेगा तो ये सदैव सीधा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। जैव विघटित प्रदूषण क्या है? तो जैव विघटित प्रदूषक हो जाएगा वहित मल। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग हो जाएगा फेफड़ा। और टीबी भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। मेंजाइटिस कहेगा तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और CO किसको प्रभावित करता है? वायु प्रदूषक में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त को। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, वायु प्रदूषक जो कि CO है ये किसे प्रभावित करता है? तो ये रक्त को प्रभावित करता है। ये क्या करता है? तो ये शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो ये हुआ था कुशीनगर में। आगे देखेंगे, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे? तो वैशाली में, वैशाली बिहार। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। कब? तो 468 ईसा पूर्व में।
पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था और इसका नेता कहेगा तो सिराजुद्दौला थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में। 3 नंबर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों को गोली चलाने के आदेश दिया था और जिसकी हत्या उधम सिंह किए थे 1940 में लंदन जाकर। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था और तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था और वही लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कहेगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह की शुरुआत की थी 1856 में। आगे देख लेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर के युद्ध कहेगा तो 1764 में हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784 में। पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अफगान के बीच और पलासी की युद्ध हुआ था 1757 में 23 जून 1757 को। इसमें जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, जिससे क्या होगा तो आपको क्वेश्चन इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जिसका विरोध कौन किए थे? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाठीचार्ज के कारण अधिक चोट आया था जिससे इनकी मृत्यु हो गया। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था 1921 में, जिसका नेता कौन थे? तो अलीमुल पेरियार थे। चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में। कहाँ पे? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन 1945 में हुआ। 6 नंबर हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग थे और इनका कहेगा कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेल डाक सेवा की शुरुआत हुई और भारत के पहला गवर्नर जनरल कहेगा तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और ये बने थे 1833 के एक्ट के तहत। आगे देख लेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बिरसा मुंडा से। और वही कहेगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में और इसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू। कोल विद्रोह हुआ था कब? कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में और इसका कहेगा नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कहेगा तो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत के जो प्रथम लड़ाई था ये हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे और उसे हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। और दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में और इसमें कौन कौन थे? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अफगान के बीच। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में और इसमें भारत भाग कौन लिए थे? तो ये लिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में हुआ था। भारत पर चीन कब आक्रमण किया था? तो 1962 में और IDBI का स्थापना हुआ था 1964 में। आगे देखेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग और ये प्रथम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कहेगा गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किए थे 1793 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। हिजरी सनवत के प्रारंभ कब हुआ? हिजरी सनवत के प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जा रहे थे। उसके उपलक्ष्य में हिजरी सनवत की शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में। शक सनवत की शुरुआत कनिष्क ने किए थे 78 ईस्वी में और वही विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ध्यान कीजिएगा कि जो विक्रम संवत था इसकी स्थापना 58 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ। 12 नंबर हो जाएगा, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में और ये किए थे एओ हुम और कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड
और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ और बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? जो दूसरा विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुआ और इसकी अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 में। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कहेगा तो ये थे रूजवेल्ट और पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कहेगा तो वुडरो विल्सन थे। 14 नंबर है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और वही कैबिनेट मिशन के गठन 1946 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में और शक संवत की शुरुआत कनिष्क 78 ईस्वी में किए थे। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे 1793 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और श्वेत विद्रोह कहेगा तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव किए थे 1765 में और बंगाल के जो द्वैध शासन था इसे समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स किए थे 1772 में। बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स 1772 में किए थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली किया 1800 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल का संबंध हो जाएगा लॉर्ड रिपन से और पहली बार कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में और उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो लुई 16वां। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ और पलासी के युद्ध 1757 में हुआ था। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1862 में। वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे और कहेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन 1878 में लागू किए थे उसे समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन 1882 में। 21 नंबर हो जाएगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में 1800 में किया गया था। सती प्रथा के अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने। 22 नंबर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। ली कमीशन के गठन हुआ था 1923-24 में। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में और असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी आंदोलन के कारण बंद किया गया था 1922 में। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था और मराठा और अफगान के बीच। पहला पानीपत की युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जिसमें बाबर की विजय हुई थी और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। 24 नंबर हो जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। अब से देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय लगा देगा तो श्री रामगोपालचारी हो जाएंगे। 25 नंबर देखेंगे, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में
और वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट था ये लॉर्ड लिटन लागू किए थे 1878 में, जिसे लॉर्ड रिपन 1882 में समाप्त किए थे। आगे देख लेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में और इसके नेतृत्व किए थे बीएस लेनिन। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। सीएसओ के गठन हुआ था 1951 में, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के गठन 1951 में हुआ था। बंगाल के विभाजन 1911 में रद्द किया गया। 27 नंबर है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम जो विश्व युद्ध था ये चला था 1914 से 18 तक। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। और दूसरा चला था 1939 से 45 तक। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। और बंगाल के विभाजन की रद्द किया गया था किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में 1911 में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। 30 नंबर हो जाएगा, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। 31 नंबर हो जाएगा, 1899 से 19 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? जो मुंडा क्रांति हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था, इसके नेता कहेगा तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे। संथाल विद्रोह के नेता कहेगा तो सिद्धू और कानू थे। और कोल विद्रोह के नेता कहेगा तो बुधू भगत थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें बार बार जो क्वेश्चन है रिपीट होते रहता है, इससे आपको क्या होगा कि जल्द ही याद हो जाएगा। 32 नंबर हो जाएगा, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। और होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किए थे एनी बेसेंट, महाराष्ट्र में कहेगा तो ये किए थे बेजी तिलक। चीन की क्रांति जो था, चीन की क्रांति कब हुआ या चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और चीन में लाल क्रांति कहेगा तो 1949 में हुआ था। 34 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था। कहेगा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग जो था मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 में। 22 दिसंबर 1939 में मनाया था। और वही कहेगा कि मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 में। आगे देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये किए थे लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि प्रणाली के जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को। और सहायक संधि अपनाने वाला पहला कहेगा कौन थे? तो ये थे डुपलो। वारेन हेस्टिंग्स का संबंध कहेगा तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से हो जाएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अफगान के बीच। पहला हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 37 नंबर हो जाएगा, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा या सती प्रथा की समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। ठगी प्रथा 1830 में और सती प्रथा कहेगा था 1829 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे 1793 में। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, शक संवत कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। और कौन शुरू किए थे? तो कनिष्क ये कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो कुजुल कटफिशिस हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और उस समय कौन से मुगल शासक थे? तो उस समय मुगल शासक अकबर थे। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। 41 नंबर हो जाएगा, मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन 1921-22 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार क्षेत्र केरल में, जिसका नेता कहेगा तो अलीमुल पेरियार थे। विदर्भ जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है। 42 नंबर है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। 43 नंबर हो जाएगा,
भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक, तार और रेल व्यवस्था शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और बंगाल का शेर कौन, अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहते थे? तो लॉर्ड वेलेज़ली। आगे देख लेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। वही वारेन हेस्टिंग्स ये क्या थे? तो वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था उसे समाप्त किए थे 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में लागू किया गया द्वैध शासन की समाप्ति की थी 1772 में। और कहेगा इसे लागू कौन किया था? तो 1765 में लागू किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। 45 नंबर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के कहेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और इसमें भारतीय लगा देगा तो सी राघोपालाचारी हो जाएंगे। अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो ये कहे थे लॉर्ड वेलेज़ली। और लॉर्ड वेलेज़ली के कार्यकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। लॉर्ड लिलिथियो के कार्यकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।